नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पेपर 9 पे हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ में राष्ट्रवाद के संदर्भ में बात करेंगे। राष्ट्रवाद कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक भावना है जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में पैदा हुई थी। विशेषकर यूरोप में सामंतवाद के पतन के पश्चात राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। अनेक विद्वान राष्ट्रवाद को 17वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति बताते हैं, लेकिन मूल रूप से इसको 18वीं शताब्दी की देनी कहा जाता है। राष्ट्रवाद एक विचार एवं आंदोलन है जो एक देश के हित को दर्शाता है। विशेषकर यह कुछ लोगों की भूमि पर संप्रभुता से संबंधित है। राष्ट्रवाद लोगों की राष्ट्रीय पहचान, जैसे उनकी संस्कृति, धर्म, जाति, भौगोलिक स्थिति, भाषा और राजनीति से ये संबंधित है। व्यवहार में राष्ट्रवाद को नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में देखा जाता है। सकारात्मक राष्ट्रवाद का तारतम्य हम दुनिया भर के स्वतंत्रता आंदोलनों में देखते हैं, जिसने उपनिवेशवाद से संघर्ष किया और उसका अंत भी किया। जैसे ग्रीक क्रांति, आयरिश क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम आदि आदि। इसी राष्ट्रवाद ने सोवियत रूस का पतन किया और इसी राष्ट्रवाद ने इजराइल का एक देश के रूप में निर्माण भी किया। नकारात्मक राष्ट्रवाद, जिसे हम रेडिकल नेशनलिज्म भी कह सकते हैं, ये राष्ट्रवाद का एक अलग पक्ष है। उदाहरण के लिए आप इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद का जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ, उन राष्ट्रवादी विचारों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ। और जर्मनी का जो नस्लवाद था, जिसमें यहूदियों को प्रताड़ित किया गया, होलोकॉस्ट जैसी घटनाएं हुई जिसमें लाखों यहूदियों का वध किया गया, वो भी राष्ट्रवाद का ही एक नकारात्मक पहलू है। और इसी प्रकार के उग्र राष्ट्रवाद के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ, जिससे मानवता को अपार क्षति हुई। तो संक्षेप में जो राष्ट्रवाद है, उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के पहलू हैं। वस्तुतः यदि आप कंक्लूजन में राष्ट्रवाद की परिभाषा में कंक्लूड करना चाहें, तो राष्ट्रवाद एक राष्ट्र की संप्रभुता को तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक व्यक्ति को समग्र रूप से, एक समाज को समग्र रूप से देखने की हमारी क्षमताओं को संकीर्ण करता है। तो राष्ट्रवाद के जो दोष है, वो गुण और दोष दोनों देखने में आते हैं। अब रही बात ये कि जो अक्सर ये बात की जाती है कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में जो राष्ट्रवाद और एक राष्ट्र को किस तरह से दूसरे एक भौगोलिक क्षेत्र को किस प्रकार से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने अपने अधीन किया, उसको राष्ट्रवाद से जोड़कर अमूमन भारतीय इतिहास की गलत व्याख्याएं की जा रही है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि राष्ट्रवाद वस्तुतः 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। जब राष्ट्रवाद ही नहीं है 18वीं शताब्दी से पहले, तो उससे पूर्व किसी भी प्रकार की राष्ट्र की कल्पना करना गलत है और वो इतिहास के साथ एक खिलवाड़ है।